सरदार करतार सिंह बैठे आमरण अनशन पर। खटीमा क्षेत्र के बानुसी झनकट में 72 बीघा सरकारी भूमि को कब्जेदारों से अवमुक्त कराकर गरीबों में बांटने की मांग पर सरदार करतार सिंह बैठे खटीमा तहसील परिक्षेत्र में आमरण अनशन पर। उनका कहना है कि बानुसी झनकट क्षेत्र में 72 बीघा जमीन जो पट्टे की भूमि थी उसको निरस्त कर सरकारी भूमि घोषित कर दी गई है, परंतु तहसील प्रशासन की मिली भगत से वह जमीन अभी भी कब्जे में है। वहीं उनका कहना है कि उक्त भूमि में जिला प्रशासन के द्वारा तथा माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है। पट्टा निरस्त कर सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया, लेकिन तहसील प्रशासन की मिली भगत से कब्जेदार को नहीं हटाया गया। जब तक 72 बीघा जमीन गरीबों में आवंटित नहीं कर दी जाएगी, तब तक वह आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। तहसीलदार हिमांशु जोशी खटीमा का कहना है कि यह मामला प्रथम दृष्टया यह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वहीं तहसीलदार खटीमा का कहना है कि इस पर अध्ययन किया जा रहा है, उसके बाद विचार किया जाए कि उनकी क्या सहायता की जा सकती है। दूसरे पक्ष को बुलाकर उनसे इस संबंध पर वार्ता किया जा रहा है, तब उसके बाद अध्ययन करके ही कोई सहायता की जा सकती है। खटीमा से गुड्डू खान की रिपोर्ट। हमारा ये मकसद है कि ये सरकारी भूमि थी, इन्हें पट्टे मिल गए थे त्यागी और हरिओम को, दो परिवार में। तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन हम ज़िले से भी जीते हैं। ज़िले वाले ने एडीएम साहब ने हमारे हक में किया है और कमिश्नर साहब ने हमारे हक में किया, हाई कोर्ट में हमारे हक में किया, उनको निरस्त किया है। लेकिन तहसील वाले मिलके ये फिर उसी को बीजने को दे रहे, उसी को खा रहे, उससे पैसा ले रहे हैं। लेकिन उनका क्या दिन है? नहीं तहसीलदार साहब का साफ कहना कि हाई कोर्ट में बेचारा दिन है, अभी हम इसमें कहते हैं। नहीं ये आप देखिए, मैं आपको निर्णय बताता हूँ। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट, वो तो कहते रहेंगे। खत्म हाँ, ये खतौनी का है। 72 बीघे थी, लेकिन है तो बहुत ज़्यादा, 100-150 बीघा। लेकिन हमने 72 बीघे में, मुझे 72 बीघे कागज मिले थे पट्टे, जो उन्हीं के आधार पर मैंने किए हैं। तो इसमें आपका इशू क्या है? जैसे आप हमारा इशू ये गरीब, तो ये जमीन है किस जगह? ये नानकमता रोड पे बनूसी गांव में, जहाँ पुलिस चौकी बनी है। तो इससे पहले भी आपने कहीं शिकायत करी थी इस संबंध में? ना, तो यही तो हमारी शिकायत है। आज से थोड़ी 20-15 साल हो गए मुझे शिकायत करे हुए। मैं आज का थोड़ी हूँ, मैं 15 साल 50 साल से रह रहा हूँ इसी गांव में। मुझे पता था, तभी मैंने ये किया था। तो आपका हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें कितने का वो है? अब वो जाने ना कितनी उनने दे रखी है। हमने तो 72 बीघे की लगाई थी, वो जाने देखे कितनी दी रखी उनने हाई कोर्ट में। हमने 72 बीघे को लगा के दे दिया। हमारे पास पटवारी की लिखत है और तहसीलदार की लिखत है, एसडी साहब की लिखत है और मुख्यमंत्री बोगना की, उनकी मेरे पास चिट्ठी है। हम जब तक आमरण जारी रहेगा, जब तक ये कार्य हमें ये गरीबों में वितरण नहीं होगी। आपका नाम? करतार सिंह। मरूंगा या जीऊँगा, बस एक दो बस। में कुछ जमीन के पट्टे संबंधित ये मामला लेकर धरने में बैठे हैं। जो प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आई है, उसमें ये पता चल रहा है कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो सीधे हमारे से निर्णय तो नहीं लिया सकता है, फिर भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्या हम उनकी क्या कोई मदद कर सकते हैं, इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मामला अगर हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो उसमें हस्तक्षेप करना हमारा उचित नहीं होता है। तो वास्तविकता ये है। तो सर, ये जमीन ये झनकट के क्षेत्र में है। वो कितने एकड़ जमीन? रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं अभी, लेकिन पटवारी से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, मौखिक रिपोर्ट, उससे जानकारी मिली थी कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। रिपोर्ट पटवारी से मंगा रहा हूँ इस संबंध में। तो जो आमरण, हमने जो दूसरा पक्ष था उसको बुलाया हुआ है यहाँ पर, उनसे वार्ता कर रहे हैं कि मामले को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम क्या मदद कर सकते हैं उस पर विचार करके तब इनसे वार्ता करते हैं।